बृहन महाराष्ट्र मंडल शताब्दी वर्ष के तहत काशी महाराष्ट्र सेवा समिति में भव्य तिलगुड़ समारोह आयोजित चौक स्थित नीलकंठ स्मृति भवन में गणतंत्र दिवस की शाम हुआ। विशेष आयोजन पंडित विजय कृष्ण भागवत, अपर निदेशक सोशल ऑडिट उत्तर प्रदेश, मुख्य अतिथि के रूप में रहे। मौजूद समिति अध्यक्ष मकरंद महेश्कर और महामंत्री षडानंद पाठक कारखेड़कर ने किया। मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत। पंडित विजय कृष्ण भागवत ने मकर संक्रांति से रथ सप्तमी तक के पर्वों का वैदिक और आध्यात्मिक महत्व बताया। बृहन महाराष्ट्र मंडल उत्तर प्रदेश विभागीय कार्यवाह षडानंद पाठक कारखेड़कर ने शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की जानकारी दी। बताया, हिंदू नव वर्ष गुड़ी पाड़वा पर होगा भव्य आयोजन। कार्यक्रम का संचालन प्रो माधव जनार्दन रटाटे ने किया। ट्रस्टी संतोष सोलापुरकर, गजानन जोशी, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर तोलेदार सहित कई पदाधिकारी रहे। मौजूद महिलाओं ने हल्दी कुमकुम लगाकर सौभाग्य की कामना की। कार्यक्रम के बाद मटर चूड़ा, मगदल और तिल की बर्फी का प्रसाद वितरित। मेरा नाम षडानंद पाठक है और मैं बृहन महाराष्ट्र मंडल का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और ये जो काशी महाराष्ट्र सेवा समिति है इसका भी मंत्री हूँ। आज यहाँ पे किस प्रकार का उत्सव का कार्यक्रम है? आज यहाँ पे हम लोग काशी के जो महाराष्ट्र समाज की जो परंपराओं का उत्सव है उसमें ये तिलगुड़ महोत्सव हो रहा है, जिसमें कि हमारे जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सौभाग्य की कामना करती हैं और हम लोग तिल गुड़ एक दूसरे को दे करके ये कहते हैं कि तिल गुड़ गया गुड़ बोला, मतलब तिल गुड़ खाइए और मीठा बोलिए, मीठे वचनों का प्रयोग करिए और सर्वत्र मधुरता जो है व्याप्त हो। महाराज जी, अगर काशी की बात की जाए तो महाराष्ट्र का जो समाज है हमेशा से काशी से जुड़ा रहा है, अध्यात्म से। वर्तमान में कैसे देखते हैं महाराज जी, जो यहाँ के लोग हैं उनको और ज़्यादा विकास करने का? यहाँ के मराठी लोग हमारे जो हैं यहाँ के जो हर क्षेत्र में आगे हैं और हम हमेशा उन्होंने जो है काशी के विकास में अपना योगदान दिया है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर माधव रटाटे जी यहाँ उपस्थित हैं। काशी के मीडिया प्रभारी भाजपा के संतोष सोलापुरकर जी उपस्थित हैं। तो हर क्षेत्र में हमारे मराठी लोग यहाँ पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे बगल में से गजानन जोशी जी जो प्रख्यात जोशी हैं उपस्थित हैं। तो हम काशी के लोग जो है हर क्षेत्र में साइंस हो चाहे धर्म हो, सभी क्षेत्रों में काशी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं और इसी तरह आगे देते रहेंगे। महाराज जी, हल्दी कुमकुम हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं एक दूसरे को कुमकुम लगा रही हैं, ये क्या सौभाग्य है? ये इसमें ये अभी भागवत जी ने बताया कि जो है जो भी हम लोग करते हैं वो प्रकृति को, देवता को अर्पण करके हम लोग जो भगवती है उसको हल्दी को अर्पण करते हैं, फिर वो प्रसाद के रूप में महिलाएं एक दूसरे को लगाती हैं और अपने पति की लंबी आयु के, अपने अखंड सौभाग्य के, सुख शांति की कामना करती हैं। महाराज जी, बृहन महाराष्ट्र मंडल सतत गौरव सोहरा हो रहा है, क्या कुछ काशी के लिए विशेष प्लान आप लोग रखते हैं? सतत गौरव सोहरा ये बताना चाहूँगा, बृहन महाराष्ट्र मंडल जो है ये एक राष्ट्रीय संस्था है जो महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठियों के लिए कार्य करती है और ये जितने भी महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी संस्थान हैं उसकी केंद्रीकृत संस्था है और ये इसका 100 साल पूरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर पूरे देश में विविध कार्यक्रम हो रहे हैं और हम लोग 19 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम बृहन महाराष्ट्र मंडल का यहाँ काशी में करने की योजना बना रहे हैं और दिल्ली में भी इसका समापन समारोह तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है। महाराज जी, अपना एक शुभ परिचय बताते हुए आज बृहन महाराष्ट्र मंडल द्वारा तिलगुड़ आयोजन हो रहा है, क्या कहिएगा गुरु जी, कितना महात्म्य रखता है हमारे समाज के लिए? मैं विजय कृष्ण भागवत आप सभी के बीच का हूँ, काशी का ही हूँ। महाराष्ट्र सेवा समिति ये इस वर्ष से तिलगुड़ समारंभ के नाम से नया आयोजन शुरू किया है। पूर्व में कभी ये आयोजन काशी में होता रहा है, परंतु बीच में कुछ वर्षों से ये स्थगित था। ये नई परंपरा अच्छी शुरू की है महाराष्ट्र सेवा समिति ने। इसके अध्यक्ष मकरंद जी और सचिव षडानंद पाठक जी ने और ट्रस्टी लोग जो हैं इन्होंने ये आयोजन किया है और अपेक्षा की कि मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ और मुझे आनंद है कि इन सभी अपने महाराष्ट्री बंधु भगिनियों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। ये उत्सव हमारा भोगी से मतलब संक्रांति के एक दिन पहले से शुरू होता है और रथ सप्तमी तक, जो कल रथ सप्तमी हुई उस तक ये आयोजन होता है। इसमें हर दिन का अपना अलग अलग महत्व है। पहले दिन भोगी होती है जिसमें नए जितनी
महिलाएं होती हैं जिनकी शादी नई नई हुई है, उनके लिए विशेष आयोजन होता है। और फिर संक्रांति तो संपूर्ण भारतवर्ष में ये मनाया जाता है। ये सूर्य के संक्रमण से इसका सामंजस्य है। धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य संक्रमण करता है, उस दिन इस साल 14 तारीख को 3:06 या 7 मिनट पर संक्रमण हुआ है। उस दिन से लेकर 15 तारीख तक कुछ 12 बजे तक कुछ संक्रमण था, सूर्य था मकर राशि में जो संक्रमण हुआ, उस दिन का महत्व था। उस दिन के बाद तीसरे दिन किंक्रांति होती है। जैसे संक्रांति होती है वैसे किंक्रांति होती है। तो किंकरासुर का वध किया था संक्रांति देवी ने, इसलिए उस दिन को कर कहते हैं। मराठी में उस दिन को कर कहते हैं, लेकिन उसको शास्त्रों में किंक्रांति कही गई है। और फिर रथ सप्तमी होती है। ये सारे भी दिन जो हैं वो सूर्य की प्रार्थना से, सूर्य की पूजा से संबंधित है। तो अबाल वृद्ध, छोटे बड़े सभी इसको सूर्य की आराधना करते हैं। और आनंद का भी उत्सव है, ये आनंद भी लूटते हैं। और इस काल में, ये ठंड का काल है, शीतकाल जिसको कहते हैं, तो शीतकाल में जिन चीज़ों का उपभोग करना चाहिए, नए नए जो कृषि में नई नई चीज़ें आती हैं, उसको दान करना। तिल और गुड़ ये स्नेह का परिचायक है, प्रेम का परिचायक है और ऊर्जा का भी परिचायक है। तो ऐसी चीज़ें उपभोग करने से पहले उनको पहले दान करना और फिर अपना उपभोग करके आनंद ग्रहण करना। आरोग्य से भी इसका मतलब है आरोग्यम भास्कर आदिच्छेद। हाँ, नमस्कार। हाँ, मेरा नाम सुगंधा दीक्षित है। मैं बृहन महाराष्ट्र के यहाँ पे मतलब समिति के सदस्य हूँ। और हम लोगों के यहाँ ये मराठी संस्कृति तिलगुड़ का कार्यक्रम है आज, इसलिए हम लोग को सबको बुलाया गया। हम लोग आए हैं। हल्दी कुमकुम होता है हम लोगों में। जब मकर संक्रांति होती है उसमें हम लोगों को, मराठी लोगों का हल्दी कुमकुम होता है। सारी औरतें जो है इकट्ठी होती है और हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है। उसमें हम लोगों को वाण एक होता है, वो औरतें एक दूसरे को देती है और तिलगुड़ दिया जाता है। जिस दिन हम एक दूसरे को तिलगुड़ देते हैं तो बोलते हैं तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, आमचा तिळगुळ सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका। ये एक लोकोक्ति है जो हम लोग हमेशा बोलते हैं। बृहन महाराष्ट्र मंडल द्वारा हुआ है, कैसा लगा आप लोगों को और कौन कौन से कार्यक्रम है? हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और इस तरह हम लोग सब महिलाएं एक जगह जुट गई ये कार्यक्रम की वजह से। सब आपस में सब लोग एक दूसरे से मिल लिए और अच्छा है ये कार्यक्रम। ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे। काशी वालों के लिए तिलगुड़ घ्या यानी गोड़ गोड़ बोला, यही संदेश है। हाँ, काशी वालों को यही संदेश है, तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। और हमेशा ये ऐसे मीठे मीठे तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। इसका मतलब ये है कि तिलगुड़ जो है, जो तिल और गुड़ से बनती जो मिठाई है, वो सबको दिया जाता है और बोला जाता है जैसे तिल और गुड़ की मिठास हम आपको दे रहे हैं, वैसे ही ये मिठास आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। मेरा नाम मकरंद महेशकर है और मैं काशी महाराष्ट्र सेवा समिति का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। इस प्रकार का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। ये मकर संक्रांति के पुण्य पर्व पर तिलगुड़ समारंभ ये होता है और ये समारंभ महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भोगी करके एक पर्व है, वो शुरू होता है और रथ सप्तमी के दिन इसका आखिरी दिन होता है। और हम लोग एक दूसरे को जो है तिल गुड़ मीठा बांटते हैं और उसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि अगर वर्ष भर में कोई कड़वाहट है या द्वेष है या मन में कोई आपसी कटुता आ गई है, तो आज हम एक दूसरे का मुंह मीठा करके उसको भूल जाए और नए उमंग और नए उत्साह के साथ आगे बढ़े, सब में प्रेम और एकता बनी रहे। ये एक इसका मुख्य उद्देश्य है। अध्यक्ष जी बृहन महाराष्ट्र मंडल शतक गौरव सोहरा भी मना रहा है, क्या कोई विशेष आयोजन रखने वाले हो? अब आगे गुड़ी पाड़वा करके चैत्र महीने में ये पर्व होता है। जिस प्रकार अंग्रेजी महीने हैं
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसी तरह भारतीय जो महीने हैं वो चैत्र से है। तो चैत्र की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन हम लोग गुड़ी घर घर गुड़ी बांधते हैं। वो एक धर्म ध्वजा है और उस दिन से हम लोग के नवे वर्ष की शुरुआत होती है। अध्यक्ष जी, हल्दी कुमकुम भी मनाया गया महिलाओं द्वारा, कितना अद्भुत रहता है। हाँ, हल्दी कुमकुम जो है ये एक प्रेम का और सौभाग्य का प्रतीक है। इसीलिए दो प्रकार के हल्दी कुमकुम होते हैं, एक चैत्र महीने में होता है और एक अभी मकर संक्रांति का महीने में होती है। लेकिन इस महीने में एक विशेष क्या होता है, महिलाएं एक दूसरे को अपने घर बुलाती हैं, हल्दी रोली लगाती हैं और कुछ एक छोटा सा गिफ्ट देती हैं। तो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, पर्स है या साबुन है या कोई उपहार है।